लेकिन यति के ऊपर आतंकवाद का मुकदमा लगना चाहिए। कम से कम 10 साल की सज़ा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा होगी। जो हिंदू राष्ट्र के सपने लेना भूल जाएं। भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया हुआ रटा भी दिया जाएगा, पढ़ा भी दिया जाएगा और उसके ऊपर अमल करके भी दिखा दिया जाएगा। निश्चिंत रहें, ये हम लोगों की, अम्बेडकरवादियों की गारंटी है। अब आप इसको धमकी लो, सलाह लो, सुधर जाओ। सारे मनुवादी मानसिकता के लोगों को बोल रहा हूं मैं, सुधर जाओ। हम सिखाने के लिए आ रहे हैं। तुम्हें शर्म आती है? इन्हें लोगों को नहीं आती है, बेशर्म लोग हैं। बुनियादी तौर पे इनको शर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ झूठ बोलना है कि पेशाब पिलाया जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है। क्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की मॉब लिंचिंग कम हो रही है मुसलमानों से? पुलिस ने सिर्फ मामले को रफा दफा करने के लिए की है, एक ऐसी हल्की धारा में की है जिसमें सज़ा ही 1 साल है। उसकी वजह मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि वो आरएसएस और बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं और वो अपने राजनीतिक आकाओं के, अपने प्रिंसिपल्स के कहने पे ही सारी गतिविधियां कर रहे हैं। और जब तक उनको ये आश्वासन नहीं दिया जाता है अच्छे से कि पुलिस पूरी तरीके से उनका सहयोग करेगी, वो इतना भी दिल और बहादुरी नहीं रखते हैं ये सब बदतमीज़ी की बातें बोल पाएँ, चाहे वो महिलाओं के बारे में हो, चाहे वो रसूल अल्लाह के बारे में हो। ये उनकी हिम्मत तभी आती है जब पुलिस से उनकी पूरी साठगांठ करा दी जाती है, तब जाके वो हिम्मत करते हैं। और उसका प्रमाण अब साफ नज़र आ ही रहा है कि पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बिल्कुल की ही नहीं है। जबकि ज़ुबैर हैं जो ऑल्ट न्यूज़ चलाते हैं और दूसरे सैकड़ों नौजवानों के खिलाफ तो 5-5 धाराओं में एफआईआर कर दिए। इससे बड़ा सबूत और क्या मिल सकता है कि ये प्रशासन के, आरएसएस और बीजेपी के स्पॉन्सर्ड व्यक्ति हैं जो एक तरह की बात उनके कहने पे कि बिना सहमति के या सहयोग के यति ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ये सब सोची समझी साजिश है। नहीं तो कहाँ हैं अभी वो? अब या तो वो डर के भाग गए और पुलिस में इतनी क्षमता नहीं है कि एक अपराधी को पकड़ सके। यही तो सवाल है कि क्या एफआईआर करने के बाद क्या गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऐसे ही छोड़ देगी, बाकी और लोग भी होंगे तब भी, या फिर कार्रवाई किस तरह? नहीं, ये तो खैर ऐसी धाराओं में ही एफआईआर की है कि इसमें गिरफ्तारी बनती नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उनके तार तो चाइना और पाकिस्तान से भी मिलेंगे ना, आरएसएस और बीजेपी के थ्रू, तब तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। लेकिन विवेचना ही नहीं कर रहे वो, बल्कि पुलिस, जहाँ तक प्रेस में मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, पुलिस ये कह रही है हमें पता ही नहीं कहाँ है वो। दूसरी तरफ उनके जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि पुलिस उनको उठा के ले गई है। ये अगर नूरा कुश्ती या मिली भगत से सारी कार्रवाई नहीं हो रही थी, उनके समर्थक भी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, वरना हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस लगाते कि नहीं लगाते? अगर किसी का परिजन पुलिस उठा के ले जाए तो तुरंत हाई कोर्ट जाके हेबियस कॉर्पस लगाई जाती है, पिटीशन लगाई जाती है कि भाई इसको पेश करो, कहाँ वो। तो जो उनके समर्थक भी हैं वो कोई इतने सीरियस तो नहीं है ना, क्योंकि वो आश्वस्त हैं। तो ये एक ड्रामा हो रहा है जनता को बेवकूफ़ बनाने का। सच्चाई ये है कि ये मिली भगत से सारी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर सरिया कानून नहीं चलेगा, संविधान तुम्हें रटा दिया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कहते हैं। यानी सवाल जो है वो गिरफ्तारी का या नॉन गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल ये हो गया कि ये संवैधानिक लोग हैं या नहीं है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संवैधानिक लोग तो कल खड़गे जी ने साफ कर दिया ना, कौन संवैधानिक है ही नहीं, कौन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो उन्होंने साबित कर दिया ना। अब सेक्शन 15 जो खड़गे साहब की इस बात को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, खड़गे साहब ने बिल्कुल टेक्निकल और कानूनी रूप से 100% ठीक बात कही है। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो इस बात को समझ नहीं पाए, सेक्शन 15 है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का, उसको पढ़ लें। यदि समाज के किसी हिस्से में कोई संगठन या कोई व्यक्ति डर पैदा करता है, दहशत पैदा करता है, तो वो आतंकवादी कार्य होता है और वो संगठन आतंकवादी संगठन होता है जो इस प्रकार का आतंकवादी कार्य करता है। टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया गया है धारा 15 में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की, तो ये उसकी डेफिनेशन में पूरी तरीके से फिक्स आता है। अब आप एक सवाल पूछ लीजिए दुनिया भर के सभी लोगों से, क्या आरएसएस के लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के मन में डर पैदा करते ही नहीं करते हैं? करते हैं। क्या वो अल्पसंख्यकों के, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के मन में डर पैदा करते हैं नहीं करते हैं? क्या वो महिलाओं के मन में डर पैदा करते हैं नहीं करते हैं? जैसे यति नरसिंहानंद जी हैं, वो महिलाओं के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो पूरी महिलाएं कितनी डर गई होंगी, सहम गई होंगी। तो जो महिलाओं के, पूरे महिलाओं के बारे में डर, महिलाओं के मतलब एक समूह है महिलाओं का, उनके मन में डर पैदा करें, जो मुसलमानों के मन में डर पैदा करें, जो क्रिश्चियंस के मन में डर पैदा करें, जो
सिखों के मन में डर पैदा करे, जो शेड्यूल कास्ट के मन में डर पैदा करे, शेड्यूल ट्राइब के मन में डर पैदा करे, वो धारा 15 की डेफिनेशन में पूरी तरीके से आता है। खड़गे जी ने 100% कानूनी बात बोली है, इसमें 1 सेंटीमीटर का भी कोई कानूनी रूप से गड़बड़ नहीं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदुओं की मदद करनी चाहिए, पूरी दुनिया को आना चाहिए, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक या दलित डरे हुए हैं, तो वो तो कह रहे हैं हिंदू डरे हुए हैं। तो बिल्कुल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को तो वो हिंदू ही कहते हैं ना। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी नहीं डरी भी क्या आज? शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी नहीं डरी भी? उनको किस प्रकार से, वो तो खड़गे जी ने ही बताया ना, क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं कि पेशाब पिलाया जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है। क्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की मॉब लिंचिंग कम हो रही है मुसलमानों से? वो वही तो बात बोल रहे हैं। खड़गे जी ने भी तो वो बोले, हिंदुओं का भी एक बड़ा सेक्शन डरा हुआ नहीं है। क्या ओबीसी समाज इस बात से डरा हुआ नहीं है कि उनके बैकलॉग की नौकरियां चुरा ली सारी, अब उनके जो भविष्य है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया? ये सब कार्रवाई किसने की? बात कर रहे थे मोहन भागवत। डरे हुए हैं ना, लेकिन डरा कौन रहा है? वो है मनुवादी मानसिकता। वो नहीं बता रहे हैं, वो हम बता रहे हैं कि डरे हुए हैं। हिंदुओं का तो एक बड़ा 90% जो सेक्शन है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का डरा हुआ ही है। बिल्कुल ठीक बात है, क्या मुसलमान, लेकिन डरा हुआ किससे है? वो डरा हुआ है मनुवादी मानसिकता रखने वाले लोगों से। क्या मुसलमान और दलित जो विरोध प्रदर्शन करते हैं, क्या वो संविधान को नहीं मानते? शलभ मणि त्रिपाठी जो बीजेपी के विधायक है, वो कह रहे हैं कि ये सीरिया नहीं है, शरिया कानून नहीं चलेगा, रखा दिया जाएगा तुम्हें संविधान लट के बावजूद। ये जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, उनको तो पहले ही संविधान रटा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उन्होंने तो भिजवाया था। लेकिन ये बात सही है, रटवा दिया जाएगा, ये हमारी गारंटी है हर एक मनुवादी को। वो अपने मनुवाद के सपने लेना भूल जाएं, ये जो हिंदू राष्ट्र के सपने लेना भूल जाएं। भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया हुआ रटा भी दिया जाएगा, पढ़ा भी दिया जाएगा और उसके ऊपर अमल करके भी दिखा दिया जाएगा। निश्चिंत रहें, ये हम लोगों की, अम्बेडकरवादियों की गारंटी है, गारंटी है। अब आप इसको धमकी लो, सलाह लो, सुधर जाओ। सारे मनुवादी मानसिकता के लोगों को बोल रहा हूं मैं, सुधर जाओ। हम सिखाने के लिए आ रहे हैं तुम्हें, चिंता मत करो, सिखाया जाएगा। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे संगठन का नाम। बचेगा जब हर एक व्यक्ति सीखेगा, राजी राजी या जबरदस्ती सीखेंगे सब। योगी के लट के आगे सब सीधे हो जाएंगे, सब सुधर जाएंगे। हम देखिए, लट से नहीं, हम संविधान की कलम से योगी जी को भी ठीक कर देंगे। लट वालों को सबको ठीक कर देंगे, जो लट का नाम भी ले रहे हैं ना, उनको सबको लंबे लंबे टाइम के लिए कलम से, संविधान की कलम से जेलों में ठुसवा देंगे, निकल ना पाएंगे जेलों से। मुस्लिमों के प्रोटेस्ट को सीरिया से क्यों जोड़ा जाता है? बहस जो है इस बात पे छिड़ जाती है कि सीरिया नहीं है, यहाँ पर शरिया कानून नहीं लागू होता है, अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये सब सवाल उठने लगते हैं। वो असली चीज़ को छुपाने के लिए, मिसलीड करने के लिए। कोई भी व्यक्ति, देखिए मोदी जी कभी भी सच बोल ही नहीं सकते, आरएसएस और बीजेपी के लोग कभी सच बोल ही नहीं सकते। ये आर्यव्रत बोलना चाहते हैं, वो मन में वही है ना, आर्यव्रत बोलना। जो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर, जिनको हेमंत करकरे साहब जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारी ने अरेस्ट किया था, किस वजह से किया था? कि वो साजिश कर रही थी, भारत की जो सेना है उसको हथियारबंद विद्रोह करके हरा के भारत को आर्यव्रत नाम के देश में कन्वर्ट करने की साजिश कर रही थी, यानी कि हिंदू राष्ट्र में बनाने की साजिश कर रही थी। ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, ये सब मन में इसी भावना को लेके सारे काम कर रहे हैं। अब उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको लोगों को बहकाने के लिए तरह तरह के दूसरे नाम लेते हैं। देश के अंदर हैं, देश तो सुधारें पहले, बाकी जगह जाने की क्या ज़रूरत है? पहले देश के अंदर रहें, देश के अंदर देखें कि उनकी स्वयं की सरकार जो है, महाराष्ट्र की सरकार में कैसे एक सीनियर लीडर की हत्या दिन दिहाड़े कर दी गई और वो उस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शर्म आती है इन्हें लोगों को? नहीं आती है, बेशर्म लोग हैं। बुनियादी तौर पे इनको शर्म से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ झूठ बोलना है और झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब लोग गुमराह नहीं हो रहे, तो ये मशीनों के जरिए अपना इलेक्शन जीतने की तैयारी करते हैं। परियति जैसे लोगों के साथ कानूनी रूप से क्या कुछ हो सकता है? किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आतंकवाद की धाराओं के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें कम से कम 10 साल की सज़ा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा होगी। उम्र कैद मतलब ताउम्र, मतलब जब तक जीवन पर्यंत उनको सज़ा होने का प्रावधान कानून में मौजूद है। लेकिन शर्त यह है कि कोई ईमानदार
पुलिस के अधिकारी इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और इसका एक निष्पक्ष ट्रायल होके उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। फिर उनको, मुझे पूरा भरोसा है, कम से कम 10 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा होनी ही होनी। भावना भड़काना आतंकवाद में आता। मैंने अभी आपको खड़गे जी का एक्सप्लेनेशन देके बताया ना, ये धार्मिक भावनाएं भड़काने का तो सबसे छोटा काम है। ये बड़े बड़े सेक्शन, यति ने यही तो किया और क्या किया? यति ने जो किया है वो ग्रुप्स में महिलाओं के मन में डर पैदा करने की चेष्टा की है। किसी एक महिला के मन में नहीं, पूरी महिलाओं के समूह, पूरे देश की महिलाओं को डराने की चेष्टा की है, उनकी बेइज्जती करने की चेष्टा की है, उनको घरों से बाहर ना निकलें, इस प्रकार की जो बदतमीजी की बातें महिलाओं के बारे में की हैं वो की हैं। और वो कोई एक बात नहीं है, उन्होंने तो देखिए जो लोग कल जिन लोगों ने दशहरा मनाया उनके खिलाफ कितना बोला है, डायरेक्ट उन लोगों की तारीफ की है, उन व्यक्तित्व की तारीफ की है, उनको अच्छा बताया जिनके कल पुतले दहन हुए, उन सबको अच्छा बताया ना, कितना अच्छा बताया कि वो तो बड़े अच्छे लोग थे। तो इसका मतलब ये सब लोग जो पुतला दहन कर रहे थे कल, वो गलत काम कर रहे थे यति नरसिंहानंद जी के कहने पे के मुताबिक। तो वो तो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। अब जब इतने ज़्यादा समझदार तो होते नहीं है, जब बोलना है तो कुछ भी बोलना है, ऊपर से तो कोई स्क्रिप्ट लिख के इतनी अच्छी आ नहीं रही है आजकल भी, लगता है मुझे थोड़ा सा। ये तो आरोप अम्बेडकर वादियों पे भी लगता है कि वो भी हिंदू देव देवताओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो भी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, वो भी तो इधर उधर के शब्द बोलते हैं। वो दहशत पैदा नहीं करते, वो धार्मिक भावनाओं को आहत करने की ज़रूर उनके ऊपर हिल सकता है। यही फ़र्क है, क्या वो किसी के मन में दहशत पैदा करने की चेष्टा करते हैं? नहीं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, उससे ज़रूर कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ये बात है, उनके ऊपर ये मुकदमा लगना चाहिए जो यति नरसिंहानंद के ऊपर लगा है। ये बात है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने लोग हैं तो मैं उनके बारे में झूठ बोलने लगूं, उनके ऊपर यह मुकदमा लग सकता है जो यति के ऊपर लगा, जो यति के ऊपर लगा, लेकिन यति के ऊपर आतंकवाद का मुकदमा लगना चाहिए।